तो इस वीडियो में हम बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम्स का सिलसिला चल रहा है कुछ दिनों से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस वीडियो में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें 4 पार्ट्स है उसका आखिरी पार्ट है। यहाँ ट्रेन के बारे में, यहाँ स्पीड के बारे में क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में हम इसको भी रख सकते हैं। तो हालांकि इसमें आपको सॉल्व कहीं नहीं करना, जस्ट रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशंस। एक दो बार हम क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें थोड़ा फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि स्पीड के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा। स्पीड जो होता है, स्पीड को हम फॉर्मूला जो लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या यहाँ हम नॉर्मली फिलहाल डिस्टेंस बाई टाइम में आ जाएंगे। तो ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी, फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला यूज करते रहते हम। तो यहाँ टाइमिंग्स के बारे में हम अगर आपको इसका थोड़ा टाइम बताएंगे, टाइम किसके बराबर निकलेगा, तो यहाँ मैथमेटिकली हम इसको डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यूज होंगी, इसलिए मैं आपको ये बता के रखता हूँ साइड। ओके, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। पहले हम सिचुएशन बनाएंगे क्वेश्चन का। एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो ये ट्रेन एक ट्रेवल कर रही है बेटा 480 किलोमीटर का सफर है इसको। मान लीजिए हमारे श्रीनगर से अगर हम निकलेंगे तो जम्मू के भी ऊपर थोड़ा सा जाके एक ट्रेन को वहां तक जाना है, और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें पता नहीं है इसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। लेट दैट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर। ओके, तो ये हम फिलहाल यहाँ एज्यूम करेंगे कि गाड़ी की जो यूनिफॉर्म स्पीड है इस ट्रेन की, लेट दैट बी x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, देखिए यहाँ पर नई स्पीड, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे हम डायग्रामेटिकली, उसके बाद आराम से हम देखेंगे। इसके कहने के मुताबिक अगर हम स्पीड थोड़ी कम करेंगे, यानी पहले अगर स्पीड x थी तो अब नई स्पीड x - 8 होगी एज पर द क्वेश्चन। अपना कुछ हम नहीं लेंगे इसमें। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। देखिए यहाँ पर सिचुएशन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ असल में ये पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है हमसे। आप जरा एज्यूम कीजिए कि अगर आप सपोज कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो से एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। लेट वी एज्यूम अ सिचुएशन हियर कि अगर हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और अगर हमें कोई डिस्टेंस कवर करने में सपोज 2 घंटे लगते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हमारे बाइक की स्पीड 50 है और हम 2 घंटे में वो सफर तय कर रहे हैं, तो अगर कोई बोलेगा नहीं जी मैं 50 नहीं चलाऊंगा, मैं 40 की किलोमीटर में स्पीड रखूंगा, तो क्या लगता है आपको उसको ज्यादा टाइम लगेगा वहां तक जाने में? ऑब्वियसली जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाएगा, अगर उसको 2 घंटे लगते थे, तो जो 40 किलोमीटर की ही स्पीड में जाएगा तो ऑब्वियसली उसको मोर देन 2 लगेंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ ऐसे आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई x की स्पीड में जा रहा है तो उसका नॉर्मल टाइम सपोज t1 लग रहा था, और अगर अब आप कम स्पीड में चल रहे हो तो नया टाइम आपका t2 होगा। तो आप गेस करके मुझे बताइए जरा, t1 ज्यादा होगा या t2? ये सिचुएशन आपको यहाँ अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गई तो क्वेश्चन इज ओवर। जब स्पीड x थी टाइम t1 है, जब स्पीड x - 8 है तो टाइम t2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ t2 इज ग्रेटर देन t1। अगर ये कंडीशन आपको समझ आएगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान दिखने लगे। ये क्लियर हो गया t2 क्यों बड़ा है t1 से, क्योंकि जब हम कम स्पीड में चलते हैं ऑब्वियसली हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन अब आप बहुत आसान से देख सकते हैं। तो हमने क्या किया था इसमें, हम इसको टाइम पे ही पकड़ेंगे असल में। लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x। ये हम सॉल्यूशन थोड़ा सा देंगे। हम एज्यूम करेंगे कि जो ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर में चल रही है। ओके, डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है वो क्वेश्चन में गिवन है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 480 किलोमीटर। एक दो बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। तो डिस्टेंस इस ट्रेन को कितना लेना है, 480 किलोमीटर कवर करना है। तो हम देखेंगे इसका यूजुअल टाइम कितना लगता है, यूजुअल टाइम टेक, जिसका मैं t1 से डिनोट करूंगा। कंडीशंस को समझिए, हम इसका टाइम रखेंगे t1। तो यहां मैंने आपको साइड में एक फॉर्मूला दी थी, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां हम सिंपली लिखेंगे इसको। अच्छा सवाल है, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर लेता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा। तो टाइम t1 हमारा डिस्टेंस तो 480 है और हमारा स्पीड उस वक्त x है। तो ये नॉर्मली वो टाइम है, इसको हम आवर्स में रखेंगे। तो दिस इज t1 हियर। तो मैं आपको यहाँ सिचुएशन असल में ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ क्योंकि 3 घंटों का जो है ये डिफरेंस, असल में हम ये समझाएंगे कि अगर गाड़ी को पहले 10 घंटे लगते थे अब इसको 13 आवर्स लगते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा इन 2 टाइम्स का वो 3 आवर्स होगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ इस स्टेप में पकड़ूं, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमने स्पीड को x रखा है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज गिवन टू बी 480। तो टाइम जो निकलेगा वो, और नॉर्मली फिजिक्स की वो फॉर्मूला हमारी है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह 480 और स्पीड की जगह x, ये हमारा टाइम t1 है। अब इसने हमें कंडीशन में क्या कहा था, अगर हम स्पीड लेस करेंगे कितना, 8 किलोमीटर, तो हमारी नई स्पीड होगी अब x - 8। ऑब्वियसली आवर न्यू स्पीड विल बी नाउ x - 8। तो यहां आप थोड़ा सा समझे, न्यू स्पीड दैट विल बी x - 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डिस्टेंस तो सेम ही है,
डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप आहिस्ता चलिए या दूर जोर से चलेंगे, तो डिस्टेंस जो थी 480 किलोमीटर वो तो सेम रही। अलबत्ता टाइम अब चेंज होगा, न्यू टाइम टेक। तो मैंने आपको वो सिचुएशन इसीलिए समझाई थी, जब हम ज्यादा तेज भागते तो टाइम कम लगता है, आहिस्ता चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। न्यू टाइम टेकन विल बी T2 नाउ। तो टाइम के लिए फॉर्मूला वही रहेगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, डिस्टेंस 480 ही रहेगा, नई स्पीड हमारी x-8 है, ये क्वेश्चन में कंडीशन वही है, तो ये हमारा नया टाइम है। तो गौर से देखेंगे, मैंने आपको कहा था नया टाइम जो T2 होगा वो ग्रेटर देन T1 होगा। यहां पर इसको थोड़ा सिचुएशन को समझना है। क्लियरली T2 विल बी ग्रेटर देन। अब कितना डिफरेंस होगा इन दो टाइम्स का, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। 3 घंटे का डिफरेंस क्वेश्चन में ही दिया गया है। यानी जब हम स्पीड x में चल रहे थे और जब हम नई स्पीड x-8 में चलेंगे तो हमें 3 घंटे का फर्क आ रहा है। तो वही हमने T2 माइनस T1, यहां बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, सर T1 माइनस T2 क्यों नहीं लिखा, T1 माइनस T2 क्यों नहीं लिख रहे हो सर आप? तो क्योंकि T2 वाला टाइम ग्रेटर देन T1 है, इसलिए हम बड़े में से छोटा काटेंगे। तो T2 की वैल्यू आपके पास ये रही सामने 480 डिवाइडेड बाय x-8, देन माइनस T1 आपका था 480 बाय x इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन आपकी सिंपल बन गई है। और अगर आपने क्लास 6th या 7th या 8th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें अलजेब्रा में थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे। जब बीच में माइनस आता है तो हम किस तरह P बाई Q, मैं यहां साइड में दिखाता हूं, माइनस R बाई S, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो एलसीएम टेक्निक है, दूसरी 3 क्रॉस मल्टीप्लाई टेक्निक होती है, दैट इज P टाइम्स S माइनस Q टाइम्स R डिवाइडेड बाई Q टाइम्स S। यही टेक्निक मैं यहां यूज करने जा रहा हूं। देखिए, तो 480 के साथ हम x चढ़ाएंगे, दैट विल बी 480x माइनस इस 480 के पास ये x-8 चला जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स यानी x-8 इंटू x आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, थोड़ी सी कैलकुलेशंस यहां इन्वॉल्व होंगी। 480x तो 480x ही है, ओके, माइनस यहां से देखिए गौर से 480 टाइम्स x इज अगेन 480x, देन माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस। तो यहां आप 480 को 8 से मल्टीप्लाई करके साइड में देखेंगे, 480 इंटू 8 टाइम्स 0 इज 0, 8 टाइम्स 8 इज 64, 32, 38, 3840। थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व हो रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहाँ ये x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे वहां, x स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 3। यही हमारा स्टेप। तो मुझे लगता है ये 480x कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारा जो फाइनल स्टेप आएगा वो कुछ ऐसा आता है, 3840 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में आप यहां ले जाइए आराम से। तो ये 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 3 विल बी 24x, और ये टर्म माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में यहाँ क्वेश्चन बन चुका है। तो इसको आप चाहे तो डिवाइडिंग बाय 3 भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा इजी हो जाएगा, ये जरूरत भी नहीं है वो स्टेप। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और अगर आप देखेंगे ये कंपेयर हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इस लिहाज से था, इसमें आपको स्पीड के बारे में थोड़ा सा फिजिक्स भी यूज हो रहा था, थोड़ा साइंस है, थोड़ा सा टाइम्स के बारे में बात हो रही थी। तो ये ट्रेन एक जा रही है, सिंपली आप याद रखेंगे इसका जो डिफरेंस ऑफ द टू टाइमिंग्स है वो 3 आवर्स का दिया गया था। तो हमने पहले नॉर्मल स्पीड x पे टाइम चेक किया, फिर नई स्पीड जो x-8 थी उस पे टाइम चेक किया, तो फिर उनका डिफरेंस 3 रखा और वहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फाइनली हमने इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में फाइनली लाया। तो उम्मीद है कि आप इन पार्ट्स को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जरूर, और खुद खासकर जब खुद समझ आएगा तब अपने दोस्तों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 लेकर। ऑल द बेस्ट।